हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस से। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे एसएससी सीएचएसएल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसकी जितनी भी पोस्ट होती हैं उनकी सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं पे हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी देख लेंगे, जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल में, वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। सारे पोस्ट की रिलेटेड सैलरी आपको मिलने वाली है। हम लोग सैलरी स्लिप भी देखने वाले हैं कि सैलरी स्लिप रहती क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें और लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बिना लेट के यहाँ पे स्टार्ट करूँगा यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट से, जिसमें हम लोग बात करेंगे डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पे, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे और एसए और पीए पोस्टल असिस्टेंट के इन दो पोस्ट पे हम लोग और बात करेंगे। तो ये सारी टोटल पोस्ट होती है जो कि एसएससी सीएचएसएल में आती है। इसी के बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में है क्या, सिलेक्शन होता कैसे है इसमें। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा आने वाला है, जिसमें से 25 क्वेश्चन ईच आने वाले हैं हर पार्ट में से, और 50 मार्क्स का ईच पार्ट आपका होने वाला है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे पेपर होगा, जिसमें 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। तो ये आपका एक तरह से क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको निकालना पड़ेगा पेपर, पहले आपके इसमें कट ऑफ आएगी, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हैं सेकंड फेज में, और इस पेपर में आपको 1 आवर का टाइम मिलने वाला है टोटल। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक कैंडिडेट के जानना, कि 0.5 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग मार्क करते हो तो उसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो जो इस क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन आप मार्क करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी लिहाज से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जब फेज़ 1 निकल जाता है तो फेज़ 2 में क्या क्या आता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में एसएससी सीएचएसएल में। तो इसी को हम लोग इन डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेशन 1 सेशन 2 में डिवाइड किया गया। सेशन 1 आपका 2 आवर 15 मिनट्स का होता है, जिसमें सेक्शन 1 आता है सबसे पहले, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो कि 30 क्वेश्चन ईच होने वाले हैं। 90 मार्क्स का आपका ये दोनों पेपर होने वाला है। तो इसमें से आपका सेक्शन 1 में से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 180 मार्क्स का 1 आवर का आपका ये पेपर होने वाला है। उसी के बाद सेक्शन 2 आ जाता है, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। तो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इंग्लिश में से, और वहीं पे जनरल अवेयरनेस में से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये सेक्शन भी आपका 1 आवर का होने वाला है। उसी के बाद आता है सेक्शन 3। ये मॉड्यूल 1 आपका इसी में होगा सेक्शन 3 का, और जो मॉड्यूल 2 है वो आपका सेशन 2 में होने वाला है। तो मॉड्यूल 1 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 45 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका 2 आवर 15 मिनट्स का टाइम, जो कि आपका सेशन 1 में आपको मिलने वाला है एग्जाम पैटर्न के लिए, एग्जाम के लिए। और उसी के बाद जब आप सेशन 2 में आ जाते हो, सेशन 2 में आपका सेक्शन 3 होता है मॉड्यूल 2। उसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होने वाला है, जो कि पार्ट ए स्किल टेस्ट डीईओ की पोस्ट के लिए होने वाला है, और वहीं पे पार्ट बी जो टाइपिंग टेस्ट है वो एलडीसी और जेएसए की पोस्ट के लिए होने वाला है। 15 मिनट्स और 10 मिनट पर्टिकुलरली इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइमिंग मिलने वाली है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है जो एसएससी ने अभी नया निकाला है। ये एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट है। इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे वो सेकंड फेज में आपका इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस होता था, बट अब जो है सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपका न्यू एग्जाम पैटर्न हो गया। अब सिलेबस की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन एंड मिसस्पेल्ड वर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जनरल इंटेलिजेंस में तो वही रहने वाला है, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री। और जनरल अवेयरनेस में जो आपका रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी रहने वाला है। तो ये आपकी हो गई सिलेबस की बात, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेबस में आपका यही रहने वाला है। तो ये बात होगी आपकी सिलेबस में एसएससी सीएचएसएल की सारी पोस्ट के लिए यही कंप्लीट सिलेबस है जो आपके आने वाला है यहाँ पे। अब उसी के बाद हम लोग पोस्ट पे आ जाए कि सैलरी क्या रहती है। तो सैलरी हम लोग जानने वाले पोस्ट वाइज पहले पे स्केल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क 19,900 से लेके 63,200 तक रहने वाला है। एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये दोनों सेम लेवल की पोस्ट है, तो इन दोनों की सैलरी लगभग सेम रहती है। वहीं फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट आगे 25,500 से लेके 81,100 तक इनकी पे स्केल है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी सेम पे स्केल है लेवल 4 पे। और फिर इसके लिए लेवल 5 पे भी एक जॉब क्राइटेरिया है, उसमें अलग चीज़ रहती है, वो आपकी पोस्टिंग पे डिसाइड होता है कि कहाँ पे होने वाला है। 29,200 से लेके 92,300 तक आपका ये रहने वाला है लेवल 5 पे डीईओ की पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ पे
जैसा कि हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है कि इन हैंड सैलरी क्या रहती है, कि जब वो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको हैंड में कितनी सैलरी आएगी, बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि बैंक में कितना क्रेडिट होने वाला है। तो अब हम लोग वो जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी और जेएसए की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनकी इन हैंड सैलरी हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि क्या रहती है। तो यहाँ पे सिटीज़ वाइज हम लोग देखने वाले, ग्रेड पे 1900 रहता है, बेसिक पे 19,900 सारी सिटीज़ में सेम, HRA 27%, 18% और 9% रेस्पेक्टिवली इन XYZ सिटीज़। तो उस हिसाब से 5,373 इन X सिटीज़, 3,582 इन Y सिटी, 1,791 इन Z सिटी। वहीं पे DA जो है 38% है, 4% इंक्रीमेंट हुआ है DA में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अब वो दे भी रही है, उन्होंने बोल भी दिया कि DA जो है अब इंक्रीज DA मिलने वाला है एम्प्लॉयज़ को। तो DA जो है 7,562 सारी सिटीज़ में सेम। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1,863 होने वाला है X सिटीज़ में, और वहीं पे 1,242 इन Y सिटी इन Z सिटी। तो ये आपका हो गया TA। इसके बाद ग्रॉस सैलरी 34,698 लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बनती है इन X सिटीज़, और वहीं 32,286 बनती है इन Y सिटी, और 30,495 बनती है इन Z सिटी। सैलरी बनती है ये ग्रॉस सैलरी लोअर डिवीजन क्लर्क की एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी और जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये सैलरी वो है जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में 3-4 मंथ्स, जब तक आपका एनपीएस का कार्ड बन के नहीं आ जाता। जब आपका एनपीएस का कार्ड बन के आ जाएगा तो उसके बाद आपके डिडक्शन स्टार्ट होंगे, तो जो इन हैंड सैलरी मिलेगी अब हम वो बताते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस आपका डिडक्ट होगा 2,746, प्रोफेशनल टैक्स हो गया आपका 200 रुपीज़ का, CGE-GIS हो गया 60 रुपीज़ का, तो टोटल डिडक्शंस हो गए 3,006 रुपीज़ के। ये डिडक्ट करने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनती है एसएससी, एलडीसी, एसएससी, सीएचएसएल, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएसए की इन हैंड सैलरी 31,692 इन X सिटीज़, 29,280 इन Y सिटी और 27,489 इन Z सिटी। तो ये जो है इन हैंड सैलरी आपको 3-4 मंथ्स बाद मिलने वाली है और कॉन्टिन्यूस यही सैलरी मिलने वाली है, ये वो सैलरी है। तो ये आपकी बात हो गई इन हैंड सैलरी के बारे में, है ना, जेएसए और एलडीसी की पोस्ट के बारे में। अब आप लोग जानने के लिए बेचैन होंगे कि यहाँ पे आपका डीईओ की पोस्ट के लिए, एससी की पोस्ट के लिए, पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहती है। तो अब मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी, सीएचएसएल में डीईओ, पीए और एसए की पोस्ट की क्या सैलरी रहती है। तो यहाँ पे ग्रेड पे 2400 रहता है, बेसिक पे जो रहता है 25,500 रहता है, HRA एस मैंने आपको बताया 27%, 18%, 9% रिस्पेक्टिवली इन XYZ सिटी, तो 6,885 इन X सिटीज़, 4,590 इन Y सिटी, 2,295 इन Z सिटी। और उसी के बाद DA जो है, DA 38% बताया मैंने आपको 9,690, ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4,968 बनता है X सिटीज़ में, और वहीं 2,484 इन Y सिटी एंड Z सिटी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो है, जो आपको मैंने ऐसे ही बताया कि पोस्टिंग के बाद आपको 3-4 मंथ्स यही सैलरी मिलने वाली है, ऐसा आपका एनपीएस का डिडक्शन कार्ड नहीं बन के आता, तो ये सैलरी आप एंजॉय करने वाले हैं जो पूरी आपको अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है ना। तो ये आपको 47,043 रुपीज़ इन X सिटीज़, 42,264 इन Y सिटी और 39,969 इन Z सिटी। तो ये आपकी एसएससी, सीएचएसएल, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पे पीए पोस्टल असिस्टेंट और एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनकी सैलरी होने वाली है ग्रॉस सैलरी। उसके बाद डिडक्शंस जो होते हैं आपके, डिडक्शन में 3,519 का एनपीएस हो गया, 250 का प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और वहीं CGE-GIS हो गया 60 रुपीज़ का, तो 3,799 आपका डिडक्शन हो गया टोटल। और उसके बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है एसएससी, सीएचएसएल, डीईओ, पीए ऐसे यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है वो 43,244 इन X सिटीज़, 38,465 इन Y सिटी, 36,160 इन Z सिटीज़। ये आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है जो एक्चुअल में आपको हाथ में आपको मिलने वाली है। तो ये सैलरी आपकी 3-4 मंथ्स बाद चालू हो जाएगी और यही कॉन्टिन्यूस आपको यही सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे एसएससी, सीएचएसएल में। तो यहाँ पे हमने एसएससी, सीएचएसएल में डिस्कस कर लिया कि पोस्ट वाइज क्या सैलरी रहने वाली। हमने एसएससी, सीएचएसएल की, हमने एलडीसी की पोस्ट, जेएससी की पोस्ट यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और उसके बाद डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, और फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, और पीए पोस्टल असिस्टेंट, हमने इनकी सैलरी के बारे में बात कर ली। अब हम लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप देखेंगे कि इन पर्टिकुलर पोस्ट की सैलरी स्लिप क्या होती है। तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सैलरी स्लिप है लोअर डिवीजन क्लर्क की,
है ना, यहाँ पे बेसिक पे बढ़ गया, एज यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया होगा तो बेसिक पे बढ़ गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 19,900 का स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे बेसिक पे बढ़ा हुआ है, इसलिए सैलरी थोड़ी इंक्रीज दिख रही है, वरना ये सैलरी थोड़ी कम होगी एट स्टार्टिंग। तो यहाँ पे जो इनको टोटल मिल रहा है, यहाँ पे नेट पे 31,696 का मिल रहा है नेट पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज के टाइम में और तब के टाइम में कितना डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे सैलरी और ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम हो गई है लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएससी की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एसएससी सीएचएसएल में। और वहीं अगर हम लोग बात करें सैलरी स्लिप की, अगर पोस्टल असिस्टेंट की, तो आप यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी स्लिप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये लेटेस्ट तो नहीं है, मई 2021 का थोड़ा पुराना है, बट आप रिलेट कर सकते हो कि तब यहाँ पे जो सैलरी स्लिप बेसिक 25,500 है और यहाँ पे डीए वगैरह जो भी मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल इन हैंड टेक होम अवे जो मिल रहा है 28,823 का मिल रहा है, और अभी जो मिल रहा है इनमें ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, और यहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं प्रमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस बेनिफिट्स और पर्क्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स हो गए आपके लिए, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस डीए, तो बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं, फैमिली बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, प्रमोशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और अच्छी पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है आपको, उसी के साथ आपके इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे प्रमोशन वाइज भी देखें अगर, तो एसएससी सीएचएस में प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सारे पोस्ट के लिए, चाहे वो एलडीसी हो, जेएसए हो, एसए हो, पीए हो, डीईओ, सारे पोस्ट के लिए सैलरी और प्रमोशन दोनों ही बहुत बेहतर है यहाँ पे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर अच्छे से कर लें, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम जल्दी होगा, जल्दी इसकी पोस्टिंग भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट सारे कैंडिडेट्स को जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इसके बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि यहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो तो वो मेंशन करें, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके, इन पोस्ट के बारे में, जो कि हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 12th पास तो खासकर 12th पास भी पास कर सकते हैं, और 10th पास भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि हर एक कैंडिडेट जानना चाहेगा, बिकॉज ये 10th पास और 12th पास दोनों के लिए, और ग्रेजुएट जो है उनके लिए तो है ही है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।